देखिए मुझे लोन नहीं चाहिए। अरे मैंने आपसे कहा ना मुझे लोन नहीं चाहिए। अरे जब मुझे लोन चाहिए ही नहीं तो आपका प्लान सुनने का क्या मतलब? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। सागर जी, सबका मूड इसलिए खराब है क्योंकि नहीं नहीं वही मेरा मूड खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन मेरा मूड बहुत खराब है सागर जी। पता है सासू माँ ने आज मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए कितना कुछ सुना दिया। अरे वही मैं अभी कुछ और सोच रहा हूँ, तुम अपना बेकार का डिस्कशन शुरू मत करो प्लीज। हाँ बेकार का डिस्कशन? सागर जी आपके लिए ही बेकार का डिस्कशन हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं। पता है सासू माँ ने मुझे क्या कहा? लालची और चटोरी। चटोरी कहा बोला मुझे। अब मुझे क्या पता था कि वो मिठाई का डब्बा किसी और के लिए सासू माँ ने रखा है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें से चटोरी कहने की क्या जरूरत थी उनको? यार पता नहीं तुम दोनों ये बच्चों की तरह झगड़ना कब बंद करोगे? मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया हूँ, प्लीज। अच्छा अब समझी। सासू माँ ने पहले से ही सागर जी के कान भर दिए मेरे खिलाफ, तभी ऐसी बेरुखी सी बात कर रहे हैं मेरे साथ। सागर जरा यहाँ आना। हाँ मम। सागर बेटा तुम कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं कहीं नहीं जा रहा था, कुछ काम था आपको? काम तो नहीं था लेकिन तुम्हारी बीवी ने मेरा काम बढ़ा दिया है। सागर तुम्हें तो पता है ना कि मैंने एक मिठाई का डिब्बा मंगवाया था किसी को देने के लिए। वो मही ने, तुम्हारी बीवी ने उसे खोलकर झूठा कर दिया। मॉम कोई बात नहीं, मैं जलसा स्वीट को फोन करके ऑर्डर कर देता हूँ, आपको आधे घंटे में मिठाई मिल जाएगी। सागर मिठाई तो आधे घंटे में आ जाएगी लेकिन तुम्हारी बीवी को अकल कब आएगी? कुछ बोलता क्यों नहीं है? मॉम मैं क्या बोलूं? यही तो प्रॉब्लम है तेरा, तू उसे कुछ बोलता नहीं और फिर मही भी कुछ सीखती नहीं है। देखिए मॉम, आप ही उसे बोलिए और आप ही उसे सिखाइए, मैं आपकी वो मिठाई ऑर्डर कर देता हूं। सागर आज पहली बार सागर ने मुझे उल्टा जवाब दिया है। उस मही नहीं मेरे खिलाफ भड़काया होगा उसे। सोनिया भाभी आपकी ग्रीन टी। थैंक यू। सोनिया भाभी एक सवाल पूछूं? हाँ। ये आप रोज ग्रीन टी क्यों पीती है? इसमें कोई स्वाद तो होता नहीं है। अरे कन्हैया लाल, ग्रीन टी पीने से चेहरे की चमक बढ़ती है। सोनिया भाभी आपका चेहरा पहले से ही चमकला है, ज्यादा ग्रीन टी पिएंगी तो चेहरा हेलोजन जैसा चमकेगा और कोई देख ही नहीं पाएगा। अरे कन्हैया लाल, कैमरे पे सब कुछ दिखता है। हैं? और दूसरी बात ये कि सोनिया को सलमान खान बहुत पसंद है और सलमान खान को गोरी लड़कियां, माय गॉड। आप देखिएगा जय हो 2 या दबंग 3, दोनों में से कोई ना कोई मूवी में तो सोनिया सलमान खान के साथ जरूर काम करेगी। हाँ वैसे भी आपकी और सलमान खान की शक्ल काफी मिलती जुलती है। आप उनकी असली वाली बहन ही दिखोगी। कन्हैया लाल, बहन किसको बनना है? मैं तो सलमान खान के साथ एज ए हीरोइन काम करना है। कन्हैया लाल मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी लेकर आओ। मैडम ब्लैक टॉफी की जगह पे ग्रीन टी लेके आऊं? इससे ना चेहरे की चमक बढ़ती है, ऐसा सोनिया भाभी कह रही है। कन्हैया लाल मुझे मेरे चेहरे की चमक नहीं बढ़ानी है, आप मेरा ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। जाओ जो मांगा है वो लेकर आओ। ठीक है। क्या हुआ मॉम, आज आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं सोनिया, ये महीना मेरी कुंडली में राहु काल बनकर आई है। अच्छा सासू माँ, आप भी मेरे लिए शनि की 7.5 से कम नहीं हो सासू माँ। बस यही तो काम आते हैं ना तुझे, चापली की तरह चपड़ चपड़ बोलना और चटोरी की तरह चटर चटर खाना। अब बार बार सासू माँ मुझे उस मिठाई की बात का ताना मत दीजिए। हाँ, मैंने कितनी बार कहा आपसे, कहा ना कि मैं आपको मिठाई का नया डिब्बा लाकर दे दूंगी। बस मही मिठाई की परवाह नहीं है मुझे, ऐसे 100 डिब्बे लाकर दे सकती हूँ मैं तुझे। बात तमीज की है जो तुझमें बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सासू माँ, तो आपने कौन सी तमीज दिखाई थी अभी? बहू ने गलती से थोड़ी सी मिठाई खा ली तो उसमें इतना कुछ सुनाने की क्या जरूरत थी? भड़ 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 सब सुना दिया मुझे। अच्छा यानी तू कितनी भी गलती करे लेकिन तुझे किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। हाँ अब बराबर है, कहना चाहिए सोनिया भाभी, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है ना सासू माँ। अच्छा तेरे कहने का ये मतलब था कि मैंने तुझे मिठाई के बारे में जो कुछ भी कहा वो मेरा तरीका गलत था? हाँ? सागर एक मिनट आओ, आओ यहाँ पर।
सागर वहीं पे मौजूद था ना, उसी से पूछते। सागर, आज सुबह मैंने मही को मिठाई की बात पर जो टोका, उसमें मैंने क्या गलती की? हाँ हाँ सागर जी, एकदम याद कर करके सब सच सच बोलो सासू माँ को, बोलो। देखिए, मुझे इस मामले में कुछ नहीं। नहीं हाँ सागर, ऐसे न्यूट्रल रहकर काम नहीं चलेगा। जिसकी गलती है सीधा सीधा बता दो। बोलो। अब मैंने आपसे कहा ना, मुझे आप औरतों के मामले में नहीं पड़ना है। आप तो लड़ो झगड़ो, जो मर्जी में आए वो करो, बट प्लीज मुझे अपने झगड़े मत घसीटो, प्लीज। सुमा, सागर जी इतने नाराज क्यों है? पता है, अभी रूम में भी मुझसे ऐसे नाराज होकर चले गए थे वो, तो मुझे लगा कि आपने मेरे खिलाफ कुछ कहा होगा उनसे। क्या? आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सागर ने आज पहली बार मेरी बात काटी, तो मुझे लगा कि तूने सागर से मेरी चुगली की होगी। जब आपने भी मेरी चुगली नहीं की और मैंने भी आपकी चुगली नहीं की, तो फिर सागर जी इतने नाराज क्यों है? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है बेटा। बेटा? मॉम, अभी थोड़ी देर पहले तो आप मही को चापली और चटोरी ऐसा सब कह रहे थे, और अभी बेटा? सोनिया भाभी, ये ठाठ बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है, पल में नलम पल में दलम। सासू माँ, हमें ये पता करना पड़ेगा कि सागर जी इतने नाराज क्यों है। वहीं अभी नहीं। नहीं सागर जी नहीं, बस एक छोटा सा सवाल प्लीज पूछने दीजिए ना। एक सागर जी, क्या आप मुझसे नाराज हो? नहीं। तो फिर आपका ये मूड क्यों खराब है? ये दूसरा सवाल हो गया। नहीं सागर जी प्लीज, सॉरी, बस बताइए ना आप किस बात से परेशान हो? सागर जी बोलिए ना। मॉम, कोई बात नहीं है। तो फिर बेटा तो सुबह से इतना अपसेट क्यों है? मॉम, मैं अपसेट नहीं हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, कोई बात नहीं। छुपा रहा है। सागर को जो बात परेशान कर रही है, सागर हमसे वो बात छुपा रहा है। लेकिन सासू माँ, मैंने भी हर तरीके से ट्राई कर लिया, लेकिन सागर जी कुछ बता ही नहीं रहे। पता ही नहीं उनका प्रॉब्लम क्या है। वहीं तुम और मॉम आप, अगर आप दोनों कहें तो सोनिया ट्राई कर सकती। करना। हाँ, तो सोनिया के कहने का मतलब ये था कि जब सोनिया सीता जी की तरह डायलॉग बोलेगी, तब मेरे लक्ष्मण जैसे देवर पिघल जाएंगे और सब कुछ बता देंगे। और उससे दूसरा फायदा ये है कि मेरे एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर की तैयारी भी हो जाएगी। नहीं भाभी, अगर हम बारी बारी सागर जी से यही पूछते रहेंगे ना, तो वो तो और नाराज हो जाएंगे, उनका प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। भाभी कुछ और सोचो भाभी, कुछ सोचना पड़ेगा। तो फिर पता कैसे करे कि बात क्या है? हाँ, हे भगवान, पता नहीं थागल भैया क्यों परेशान है, कौन सी बात परेशान कर लिया उनको। कन्हैयालाल, हाँ एक कड़क चाय पिला दो यार। हाँ थागल भैया, मैं अपने लिए बना लाऊं, आपके लिए भी बना देता हूँ। पलेथानी का फोन है। हेलो, आधाली ठम्मा, હવે શું થયું? देखो माधुली, मैं इधर नौकरी करता हूँ, नौकरी समझती हो ना, काम करता हूँ मैं। अभी इधर बैठे बैठे भी मैं तुम दोनों का दगला सुलझाते लूं। तुम दोनों को जो चलना है चलो, मुझे छोड़ दो। मुझे है ना तुम ठाठ बहू के बीच में इंडिया पाकिस्तान के दगले में तस्लीम नहीं बनना है। माफ करो, मुझे काम चलने दो, बोला तो जीवन में शांति दो।
अभी मैं लाता हूँ फोन। तुम ये दगले बगले की बात बाद में करना। इधर खाने में ना नमक या तू कुछ कम दिल ले आना तो इधर मेरी नोट ली जाएगी। क्या हुआ कन्हैयालाल? क्या बताऊं ठाकुर भैया, चाय की तरह उबल रहा हूं मैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, शादी के बाद हर वो आदमी चाय की तरह उबलता है जो सास बहू के झगड़े में ठंडो अभी। क्या मतलब? ये मेरी बीवी और मेरी माँ। मुझे कभी कभी लगता है ठाकुर भैया के पिछले 6 जन्म में ना चूहा बिल्ली का रिश्ता था इन लोता, और इस जन्म में 7वें जन्म में मेले खिलते आते बैठ गए दोनों। अच्छा, तो आप भी उसी प्रॉब्लम का शिकार हैं जिसने मुझे परेशान कर रखा है। इसी वजह से सुबह से मेरा मूड ऑफ है। मॉम और मही के झगड़े में पिसता हमेशा मैं ही हूँ। थेम टू थेम। अब आज की बात ले लो। आज की नहीं, रोज की बात होती है। हाँ, वही रोज की बात। अगर मॉम की साइड लेता हूँ तो मही मुझे मम्मी जी का चमचा कहती है, और अगर मही की साइड लेता हूँ तो मॉम मुझे जोरू का गुलाम कहती है। बराबर, ये भी थेम टू थेम। इन दोनों के तानों से ना अब मुझे बहुत गुस्सा आता है, और इसी वजह से मेरा मूड खराब है। थेम टू थेम पागल भाई, थेम टू थेम। चाय बनाओ यार, बढ़िया सी चाय बनाओ। और ज्यादा अदरक डालता हूँ। चलो, आज माधुली का दगला इसी काम को आया। ठाकुर भाई की परेशानी तो पता चल गई। वाह वाह वाह, थैंक यू माधुली। अब गल में दगला खत्म करो ना, क्या तल लो ऊपर बैठे बैठे। ये बात है। ओहो, तो ये बात बुरी लगी है सागर जी को। देखा सासू माँ, आपका जोरू का गुलाम सुनकर बेचारे कितने दुखी हो गए। ए चापली, तेरा ताना माँ का चमचा सुनकर सागर दुखी हुआ है? बिल्कुल नहीं है सासू जी, आपका ताना जोरू का गुलाम सुनकर बेचारे दुखी हो गए। नहीं, तेरा ताना माँ का चमचा सुनकर सागर दुखी हुआ है। 1 मिनट, ठाकुर भैया को आप दोनों की बात बुरी लगी है। हाँ, पर अब करेंगे क्या ये सोचो। और यार, हमें माँ कोई आइडिया दो, सागर जी को कैसे बताना है। कुछ आइडिया सोच आइडिया। सासू जी, एक तरीका है। क्या है? बोलो कन्हैयालाल। मई भाभी आपको और मैडम आपको, आप दोनों को ठाकुर भैया से माफी मांगनी होगी। हाँ कन्हैयालाल, माफी तो मांग लेंगे, लेकिन उससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना। तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? क्या पता प्रॉब्लम। हाँ, एक आइडिया है। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सागर जी का मन बदलना होगा। मतलब जो बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, वो बात उन्हें अच्छी लगनी चाहिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अरे पर ये इम्पॉसिबल सी बात होगी कैसे? एक मिनट, कान खोलकर सुनिए। सासू माँ, ये लीजिए। ये क्या है? आपके लिए मिठाई का डिब्बा और मेरे लिए जवाब। मैंने आपका एक मिठाई का डिब्बा खोला था ना, इसलिए आपके लिए 2-2 मिठाई के डिब्बे। एंजॉय। तू मुझ पर पैसे का रौब जमा रही है? हाँ? पैसे का रौब मैं नहीं दिखा रही हूँ सासू माँ। अब मैं मानती हूँ कि आपके पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं। मैंने जो आपका नुकसान किया था ना, वही पूरा करने आई। देख रहे हो ना सागर? क्यों सासू माँ, इसमें सागर जी को बीच में क्यों घसीट रही हैं आप? सागर जी रिलैक्स। अरे हाँ, सागर ने तो आज ही कहा था ना कि उसे औरतों के मामले में नहीं पड़ना है। सॉरी है सागर, सॉरी। तो फिर ठीक है सासू माँ, बाकी का झगड़ा हम लोग मेरे रूम में जाकर करेंगे। चलो। सागर को तू परेशान करती है हमेशा, मैं नहीं। मॉम, लोकेशन चेंज।
अब आगे का सीन आई मीन टू से आगे का झगड़ा हम मही के रूम में करेंगे, ओके? और कन्हैयालाल आप भी चलिए, मही की साइड से कोई तो होना चाहिए ना। चलो 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 मॉम। झगड़ा करेंगे, झगड़ा। चलो यार, तू मुझसे झगड़ा कर। तो अजीब बात हो गई। मैंने आज तक एक कहावत सुनी थी, उल्टी गंगा बहना। आज देख भी ली, इन दोनों ने अपने झगड़े मुझे बख्श दिया। थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। पहला तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा ना। हाँ सासू माँ, एकदम 100% सही लगा है। हाँ तो चलो अभी दूसरे तिल की तैयारी करते हैं। एक मिनट, ये तीरंदाजी का प्लान कहाँ से बीच में आ गया? सॉरी, अब इसमें इतना गुस्से से क्यों लुक दे रहे हो? सॉरी। कन्हैयालाल जल्दी खाना लाओ ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? कन्हैयालाल, सासू माँ, आज मैंने तड़का दाल बनाई है। वाओ, का मतलब आज मुझे बिना दाल के ही खाना खाना पड़ेगा। ओहो सासू माँ, आपकी तो आदत हो गई है नहीं? दाल को बिना चखे मेरी बुराई करना शुरू कर दिया आपने। मही, मैं तुम्हारी दाल की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पुराने एक्सपीरियंसेस से अंदाजा लगा रही हूँ। अच्छा सासू माँ, आप अपने आप को बहुत बड़ी शेफ समझती हो क्या? मैंने ऐसा कब कहा? और कहिएगा भी मत सासू माँ। वैसे भी आप कुछ खास अच्छा कुकिंग नहीं करती हो। हाँ, मही, तुम मुझसे ना फालतू में झगड़ा मत शुरू करा। मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं सागर के सामने तुझसे बहस नहीं करना चाहती। मही देखो, देखा, मेरे सागर को बीच में बोलना ही पड़ा। परेशान कर ही दिया ना तूने आखिर इसको। सॉरी है सागर। मही, चल तू मेरे रूम में चल, मैं तुझसे रूम में बात करती हूँ। हाँ सासू माँ, मैं भी कोई डरती नहीं हूँ। झगड़ा करना है ना, चलिए रूम में। वहाँ क्यों जाना है आप लोग को? माय गॉड, कन्हैयालाल, क्या हुआ? आपका जोरू का गुलाम सुनकर उड़ रहा था। मैं जोरू का गुलाम सुन। क्या बात? सर, सागर जी, ज्यादा फोर्स मत कीजिए सासू माँ को। मुझे लगता है सासू माँ मेरे सामने एक्टिंग करने से डर रही है थोड़ा। ए चापली, मैं और तुझसे डरूंगी? सागर, तुझे पता है मैं पहले ऐसी नहीं थी, ये मही के आने के बाद मैं ऐसी हो गई। अच्छा, अब आने दो, मैं लपेटती हूँ, आने दो। पहले दोनों तरफ से इंपॉर्टेंस मिलती थी, अब तो मुझे देखते ही या तो ये दोनों बात बदल देते हैं या कमरा बदल देते हैं। इस तरह लाइफ जीने में तो बिल्कुल मजा नहीं है। बाप रे, क्या जोक सुनाया आपने। अरे ये जोक नहीं है, ये सच्ची बात है। वो फोन पे सामने औरत बोलती है ना, इच लूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल कीजिए। अरे मेरी माधुरी जोगी, उसे पता नहीं कि ये लव कॉलिंग है, वो तो उसके साथ बात करने लगी। मही, मेरे रूम में से पेन किसने उठाई? मही ने, है ना मही? मैंने उठाया सासू माँ। सॉरी हाँ, मैं रखना भूल गई। झगड़ना तो तुम कभी भूलती नहीं हो, बस अपनी जिम्मेदारियां भूल जाती हो। अच्छा सासू माँ, मतलब आप मुझसे झगड़ना चाहती हो? झगड़ो 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 झगड़ो। बदतमीजी की भी हद होती है। एक तो मेरे रूम में से बिना पूछे मेरी चीजें उठाई और ऊपर से मेरे साथ ही झगड़ा। मही, मॉम सही कह रही, तुम ऐसा क्यों करती हो? सागर, सॉरी,
सागर देखो, तुम्हें हमारे झगड़े में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों अंदर रूम में जाकर झगड़ा करते हैं। मही, चलो रूम में जाकर झगड़ा करते हैं। ओके, लोकेशन चेंज, शिफ्टिंग, चलो। अरे नहीं 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 अरे? कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। लोकेशन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि इस घर में क्या होता है, आप दोनों के बीच में क्या होता है। नहीं नहीं सागर जी, आपको इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, वरना फालतू में सासू माँ आपको जोरू का गुलाम सुना देगी और मेरे मुंह से भी मम्मी जी का चमचा निकल जाएगा, इसलिए आप साइड में अरे भाई निकलने दो ना। पता है जब तुम मुझे मम्मी जी का चमचा कहती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मॉम, जब आप मुझे जोरू का गुलाम कहते ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे कन्हैया लाल, क्या मुझे बातें करने दो, क्या हुआ क्या है? अरे पागल भैया, तू तोला टीचर में क्या तेले थे मुझसे? कन्हैया लाल, ये खट्टे मीठे झगड़े ही तो जिंदगी को चटपटा बनाते हैं। जैसे नमक के बिना आपका खाना फीका है, वैसे इन दोनों के बीच सैंडविच बने बिना मेरी लाइफ फीकी है। सागर, एक बार फिर से सोच लो। हाँ, अरे मॉम, सोच लिया। आपका चमचा आपसे कहता है कि अटैक, और मैं तुम्हारा गुलाम तुमसे कहता हूं कि काउंटर अटैक। स्टार्ट।